माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस सीरीज में लेके हैं भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल परिषद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो कहीं ना कहीं आपके जितने भी परीक्षाएं हैं सभी में पूछ रहा है लगातार, उसका संग्रह लेकर आए हैं और इस वीडियो में वन शॉट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल क्या कहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। तो पीएम बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू किया गया था। कहाँ? तो ब्रिटेन में लागू किया गया था। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है हमारे? तो द्रौपदी मुर्मू है, पहली आदिवासी महिला और ऐसे अगर देखा जाए कि भारत की दूसरी ये महिला हुई राष्ट्रपति के पद पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा नंबर सवाल कहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। योजना आयोग जो है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ, 15 मार्च 1950 को। फिर योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग लाया गया। इसके जगह क्या लाया गया? नीति आयोग। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। 5वां नंबर सवाल कहता है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है। तब प्राइम मिनिस्टर करता है, पीएम करता है। किसका? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 साल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। और 5 साल में हर 5 साल पर क्या होता है? चुनाव करवाया जाता है। चलिए आगे सवालों की हम लोग बढ़ते हैं। आगे 7 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। यानी प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए और प्रधानमंत्री का पद को त्याग दिए। कौन? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाली ये पहले प्रधानमंत्री है। कौन? मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक बार जो होता है बजट पेश करने वाले भी यही है। कितने बार पेश किए हैं? 10 बार। सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किए हैं? मोरारजी देसाई। करीबन कितना? 10 बार। 8वां नंबर सवाल कहता है कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति से निहित होती है। तब प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई है। तो 3। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद के दौरान रहते हुए हो गया? 3। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी। ये भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। तो गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। ये सबसे यंग ब्लड थे, यंग थे। तो सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। तो ये करीबन 35 वर्ष की उम्र में बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद किसी सदन के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने एक दिन भी संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। किस प्रधानमंत्री ने एक दिन भी संसद नहीं गया? चौधरी चरण सिंह।
उसके बाद वो होता है यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है, तो मंत्री परिषद में। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है वो किसमें निहित होती है, मंत्री परिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री के किसके किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के। किसी भी सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है, 6 महीना। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन होता है, तो केंद्रीय मंत्री। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है, केंद्रीय मंत्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं, कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से। भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहली प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। चलिए 29वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। 30वां नंबर सवाल कहता है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, तो जी हाँ, एकदम हो सकता है। तो ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।